नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसका जो पहला खंड है आपके पास शिक्षण अभिरुचि का, इसका हमने पहला टॉपिक जो है कवर कर लिया है। आज हम मुदालियर आयोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि ये 115 नंबर का ये पेपर होने वाला है आपका, और 2 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। तो इसका पहला जो खंड है भारतीय शिक्षा पद्धति, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुदालियर आयोग, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग कहा जाता है। अगर आपके पास मुदालियर आयोग की जगह माध्यमिक शिक्षा आयोग आता है तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखिए, मुदालियर कमीशन भारत सरकार ने सर्वप्रथम जो है 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय या राधा कृष्ण कमीशन का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 ईस्वी को प्रस्तुत की। ये जो राधा कृष्णन जो कमीशन है, ये स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है शिक्षा से संबंधित, और भारत सरकार ने उच्च शिक्षा से संबंधित सुझाव के लिए इसका गठन किया था। साथ ही उसी टाइम पे 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा करने के लिए ताराचंद समिति का गठन किया। इस समिति ने भी जो है अपनी रिपोर्ट 1949 को प्रस्तुत की थी। अब दोस्तों, जैसे कि 1948 में विश्वविद्यालय स्तर पर जो है राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया। 1949 को रिपोर्ट देता है, और 1991 में केंद्र सरकार के सामने प्राथमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखता है, और सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन जो कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन करता है। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, और इसमें जो ये आयोग था, इसमें कुल 9 सदस्य थे। तो ताराचंद समिति की सिफारिश पर ही इसका गठन होता है 23 सितंबर 1952 को। तो इसमें कौन कौन से जो सदस्य थे उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहले हैं डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, जो इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली, श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर थेनेरस्ट विलियम्स, श्री के.जी. सैदेन, श्री जे.ए. तारापुरवाला, श्री M.T. व्यास, डॉक्टर A.N. बासु। तो ये 9 सदस्य थे जो इस आयोग के सदस्य बने थे। अब आयोग का जो रिपोर्ट है या आयोग का जो प्रतिवेदन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। यह जो प्रतिवेदन था, जो ये रिपोर्ट थी, ये 244 पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं पर 14 प्रकरणों या 14 अध्याय भी से कह सकते हैं के अंतर्गत प्रकाश डाला गया था। तो ये रिपोर्ट जो है अपनी भारत सरकार को 29 अगस्त 1953 को सौंपते हैं, ठीक है। अब माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे? तो व्यक्तित्व का विकास करना था, नेतृत्व शिक्षा का विकास करना है, नागरिकता का विकास करना, देश प्रेम की भावना का विकास करना, जीवन यापन की कला की शिक्षा का विकास करना, और व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा का विकास करना। तो ये सारे ही इसके उद्देश्य थे। अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षा का जो नया स्वरूप है वो कैसा है, जो नया पैटर्न है उसके बारे में देखते हैं। तो जो डिग्री कोर्स है उसकी अवधि 3 वर्ष कर दी जाए, ठीक है। और साथ ही पर्याप्त संख्या में प्राविधिक तथा तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की जाए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, और जो इस शिक्षा की आयु सीमा के बच्चे हैं वो 12 से लेकर 17 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 6 से लेकर जो 12 वर्ष का जो कक्षा 6 से लेकर 12 का होता है वो 7 वर्ष का होता है। तो यही बात ये करते हैं। अब देखें माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था में कहते हैं कि
सभी प्रदेशों में एक माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन होना चाहिए। मतलब सभी राज्यों का एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। जैसे आप उत्तराखंड में भी देखते हैं तो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड है जो 12th तक की जो है परीक्षाएं कराता है। तो यही बात इसमें कही गई है कि प्रत्येक प्रदेश में अपना एक जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन करना चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रशासन निजी प्रबंध समितियों द्वारा चलाया जाना चाहिए और शिक्षा निर्देशक के पद को संयुक्त सचिव के समकक्ष कर दिया जाना चाहिए और सभी प्रदेशों में टेक्निकल शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। जो अब आगे देखिए कि जो माध्यमिक शिक्षा थी या मुदारियन जो आयोग था उसने पाठ्यक्रम के लिए कौन कौन से सुझाव दिए। तो इनका मानना था कि जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो व्यापक और लचीला होना चाहिए। मतलब अगर उसे समय समय में इसमें कुछ परिवर्तन भी करना हो तो इसमें आसानी से परिवर्तन किया जाए, ठीक है। और ये जो है छात्र अपनी रुचि के अनुसार जिन विषयों का चयन कर सके, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यचर्या के सभी विषय और क्रियाएं सहसंबंध हों। पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो जिसे पूरा कर छात्र समाज में सम्मानपूर्वक रह सके। और इनका मानना था कि जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक जीवन से जिसका घनिष्ठ संबंध हो। तो ये सारी बातें करते हैं ये पाठ्यक्रम के बारे में। अब आगे देखिए भाषा की नीतियाँ। तो माध्यमिक शिक्षा की जो भाषा की नीतियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा जो है हिंदी भाषा को माध्यमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। आयोग के अनुसार कहते हैं कि एक सामान्य भाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रीय एकता और लोगों की पारस्परिक घनिष्ठता में वृद्धि करेगा। तो ये जो कथन है या ये जो कोटेशन आएगी जो तो आपको माध्यमिक शिक्षा को थोड़ा ध्यान में रख लेना है। अब जो ये आयोग था, इस आयोग के गुणों की बात करते हैं कि इस आयोग से क्या क्या लाभ हुए हैं। तो इसमें जो है शिक्षा के सही उद्देश्यों का वर्णन करना था, शिक्षा का प्रशासनिक व्यवस्थित ढांचा प्रस्तुत करना, पाठ्यक्रम में उपयुक्त सिद्धांत को प्रस्तुत करना, व्यावसायिक तथा शैक्षिक निर्देशक को उपयुक्त महत्व प्रदान करना, शिक्षा मातृभाषा के द्वारा प्रदान की जाए, शिक्षकों का स्तर बढ़ाने का सुझाव दिया गया, चरित्र निर्माण और अनुशासन शिक्षा पर बल दिया गया, शिक्षा प्रणाली का व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया गया और स्त्री शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया गया। तो ये सारे ही इस आयोग के गुण थे। अब थोड़ा इसके दोषों को भी देख लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन है, बोझल पाठ्यचर्या दे रखी है और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव, गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में हवाई सुझाव दे रखे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रभाव, यह सुझाव एवं प्रस्ताव प्रांतीय सरकारों एवं योजना आयोग को भेजा गया। कई प्रांतों में 5+6+3 की योजना लागू कर दी गई और 10 प्रांतों के अंदर 2115 माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देश्य माध्यमिक जो है विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया। नई शिक्षा संरचना 10+2+3 में यह कार्य 10+2 का करना सही समझा जा रहा है। तो ये है दोस्तों आपका मुदारियत आयोग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, ठीक है, जिसे कोठारी आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।